हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने 10th क्लास का एग्जाम दिया है और आपकी जो ये लॉकडाउन पीरियड है, इस दौरान आप घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस दौरान आपको एक काम अवश्य करना है कि आप अपने करियर का एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपके कि 10th क्लास के बाद में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने सुना होगा और अब तक आपने तय भी कर लिया होगा कि आर्ट्स लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे या फिर साइंस लेंगे, यानी कला, वाणिज्य और विज्ञान, ये तीन आपके संकाय है, स्ट्रीम्स है। तो अब इनमें से कौन सी स्ट्रीम में आप बहना चाहते हो, यानी किसके साथ तैरना चाहते हो, वो आप पर निर्भर है कि आप किस दिशा में मुड़ेंगे। भले ही तीनों में से कोई भी हो, लेकिन आपके जो इंटरेस्ट है, आपके अंदर जो रुचि है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, तो उसी के अनुसार आपको उस और मुड़ना है। ऐसे नहीं कि चलो मेरे फ्रेंड्स ने ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी यही सब्जेक्ट लूंगा, चलो मेरे सर ने कह दिया कि तू तो साइंस के ही अब कैपेबल है तो साइंस ही लूंगा। ऐसा नहीं है, आपको अपने विचार से देखना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्या मुझे इस सब्जेक्ट लेने के बाद में आगे मैं इस बारे में कुछ नया या आगे पढ़ाई कर पाऊंगा। और यदि मेरे कोई जैसे इकोनॉमिकल इश्यू है या फिर रीजनल इश्यू है या फिर आपको कॉलेज दूर मिल रहा है, तो ये सारे इश्यूज है, उनको ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना है। फिर देखिए कि आप यदि आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो उस दौरान आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर एक मजबूत जो पकड़ है, वो आपने सोशल स्टडीज जो किया है उसके बारे में आपको ध्यान रख के पढ़ना होता है। कॉमर्स और साइंस, इसमें आपके मैथमेटिक्स जो है दोनों में काफी कुछ इक्वल है और साथ ही जो अपने कॉमर्स है उसमें इकोनॉमिकल एक पार्ट ज्यादा है और जो मैथमेटिक्स है ये आपके साइंस का एक पार्ट है और इसके अंदर आप या तो बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट है। ये अपने क्षेत्र के अंदर ज्यादातर इन्हीं में से आपको चूज करने होते हैं। साथ ही आपके लिए एग्रीकल्चर साइंस हो, ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स है वो आपके असिस्टेंट है और इसके अंदर आपके कंप्यूटर साइंस भी है, यानी आप जो चाहें वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप मैथमेटिक्स लवर हैं तो आप ध्यान रखें कि यदि आप आर्ट्स में पढ़ाई करते हैं तब भी आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स से आप बीए भी कर सकते हैं और आप एमएससी भी जो है वो एमए के रूप में आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। यानी आप मैथ्स जो है वो आर्ट्स में ले सकते हैं, आप कॉमर्स के अंदर भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे और उसके द्वारा भी आप मैथ्स में आगे बीकॉम या फिर एमकॉम कर सकते हैं। और साथ ही अपने जो साइंस है इसमें तो आपको करना ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप बनेंगे तो आपको बीएससी करना है और फिर आपको एमएससी करना है, या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो भी अपने हिसाब से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर अपने फील्ड में जा सकते हैं। यानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बनना आपके लिए शुरू हो जाता है 10th करते ही, यानी आप जैसे ही 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपके लिए एक नई राह खुल जाती है और आप उस और मुड़ जाते हैं कि हमें तो इंजीनियर बनना है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, आप जो चाहे अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो मैथमेटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके लिए क्या जरूरी है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इनके बारे में आपको पहले से अगर थोड़ी जानकारी हो जाए कि हम मैथमेटिक्स क्यों ले रहे हैं, इसमें हमें क्या ऐसी नई चीज मिलेगी, तो मैं आपको थोड़ा परिचय कराऊंगा आज। फिर बाद में हम इसका टोटल जो कोर्स है आपके लॉकडाउन पीरियड में वो हम रन करेंगे। तो इसमें आपके लिए पहले एक स्ट्रेटेजी होना जरूरी है कि मैं मैथमेटिक्स ही क्यों पढ़ूं, यानी आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक बार देख लेना है और डिसाइड कर लेना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना है और जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तो हम उस सब्जेक्ट के साथ में स्टडी स्टार्ट करेंगे।
तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या मसाले मिलने वाले हैं। यानी इसमें आपको मिलेगा कि हम जैसे देखते हैं कि मैथ्स फॉर 11th क्लास एट ए ग्लैंस, एक दृष्टि में हम देखते हैं कि पूरा पूरा जो आपका 11th का आपके एनसीईआरटी का कोर्स है, ये आपके सीबीएसई, आरबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के में भी आपके इक्वल है। तो ये मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स है, ये टॉपिक्स है, ये सभी चाहे किसी भी बोर्ड में हो, चाहे आप अमेरिकन किसी इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये इक्वल ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले सेट। आपके ये जो दो इसमें चैप्टर्स है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आप देख रहे हैं कि सेट पढ़ेंगे तब आपको रिलेशन समझ में आएगा, रिलेशन समझ में आएगा तो आपको फंक्शन समझ में आएगा। तो इसके अंदर सेट जो है वो क्या है, सेट में क्या है कि आपको किन्हीं वेल डिफाइंड जो कलेक्शन आप करते हो, किन्हीं आप वस्तुओं का हो या फिर किन्हीं शहरों का हो, किसी का भी हो, कोई भी एलिमेंट्स यदि आप वेल डिफाइंड कलेक्शन में लाते हो तो आपके लिए वह एक सेट होगा। जैसे आपके लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, तो इसमें वो गणित में काम आने वाले उपकरण हैं, तो गणित की रचनाओं में हो या फिर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, उसमें यूज में आने वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके एलिमेंट्स है मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के। तो वह आपके लिए सेट हो गया, सेट बॉक्स हो गया। और इसके अंदर आप देखते हैं कि कुछ और भी ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आपके पास में 12 महीनों के नाम है, तो उन महीनों के नाम का एक कलेक्शन है अंग्रेजी महीनों का, तो वह भी आपके लिए एक सेट है। और विद्युत उपकरणों के नाम है, तो विद्युत उपकरण बहुत सारे हैं, लेकिन आप किन्हीं विशेष देखते हैं, जैसे गर्मियों में काम आने वाले विद्युत उपकरण, तो उनका एक कलेक्शन है। ये आपने कह दिया गर्मियों में काम आने वाले, तो ये आपने इसकी एक डेफिनेशन दे दी, आपने इसकी एक शर्त दे दी, तो ये जो होंगे ये आपके होंगे सेट। और इसको हम नए नए तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें सेट का आपके कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, हम नल सेट भी पढ़ेंगे, हम फाइनाइट इनफाइनाइट सेट भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर यूनिवर्सल सेट भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर देखिए रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में क्या है कि कोई दो सेट है, तो उन दोनों सेट का आपस में क्या रिलेशन है, तो उनका जो रिलेशन जो होगा उसको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि इसमें ये किस प्रकार दोनों सेट है जो आपस में रिलेटिव है। फिर देखिए ये है अपने फंक्शन। तो फंक्शन जो है इसमें हम रिलेशन की तरह ही एक कोई फंक्शन दे रखा हो, तो उसके अंदर जो आपके डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो वेरिएबल्स जो होंगे, उनका जो रिलेशन होगा वो किसी एक सेट से रिलेट करेगा, और ये जो रिलेशन होगा उसी को हम एक फंक्शन के रूप में डिफाइन करेंगे। फिर देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपके ट्रिगोनोमेट्री जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है उसके अनुसार आप इसमें थोड़ा एडवांस लेवल में इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, इनके सॉल्यूशन के नए नए तरीके पढ़ेंगे, आप बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, यही सारा इसमें है। फिर देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी। ये आपके अगर कोई हमें इक्वेशन दे रखी है या फिर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, तो वह फंक्शन कहाँ तक परिभाषित है, इसके लिए हम अलग अलग शर्तों द्वारा उनको चेक करते हैं। जैसे एक के लिए सत्य है या नहीं, यानी एक हम प्रूफ देने की कोशिश करते हैं कि यह इसके लिए डिफाइंड है या नहीं है। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपके सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। जैसे आपने वास्तविक संख्याएं जो पढ़ा है आपने 10th क्लास में, रियल नंबर्स, आपने ये भी सोचा होगा कि जो आपके रियल नंबर्स है इनके अलावा अगर कोई नंबर रियल है तो क्या कोई नंबर आपके इमेजिनरी भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल यही आप इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इमेजिनरी नंबर्स जो है उनको पढ़ेंगे। जैसे आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व किया होगा तब आपने एक नाम सुना होगा काल्पनिक संख्याएं या काल्पनिक हल। तो
काल्पनिक और वास्तविक दो नाम आते हैं, उन दोनों को मिलाकर जो एक संख्या बनती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके 10th क्लास में भी है, इसको पढ़ा आपने, तो इसको हम थोड़ा एडवांस इसमें पढ़ेंगे। फिर देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर क्या है, रैखिक असमीकरण। आपने जो एक इनइक्वालिटीज का एक आपने पार्ट 10th क्लास में भी पढ़ा है, जैसे x लेस देन इक्वल्स टू, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी इस प्रकार से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये साइंस जब आपके आते हैं तब आप कहते हैं वह एक इनइक्वालिटी है। और लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब है कि वह आपके उसमें जो पावर होगी वो 1 होगी, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसको आप किस तरह से ग्राफिकल सॉल्व करते हैं ये सारा इसमें पढ़ेंगे। फिर है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, संचय और क्रमचय। ये आपके लिए बिल्कुल नया है और इसमें आप ये देखेंगे कि यदि आपको सेट समझ में आ गया, सेट समझ में आने के बाद में आपके पास में कोई एक सेट दिए रहने पर उनमें से कितने प्रकार से वस्तुओं का हम कलेक्शन कर सकते हैं। यानी आप उसमें से जैसे आप देखते हैं कि आपके पास में कोई 5 अक्षर है, जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लेते हो AEIOU, तो इसके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं अलग अलग हम कॉम्बिनेशन करके। भले ही उनका कोई मीनिंगफुल वो नहीं हो, लेकिन आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई एक बहुभुज है, यानी कोई पॉलीगॉन है, तो उसमें जो कितने डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। या फिर आप किसी मीटिंग में गए, 10 जने घेरे में खड़े हैं, सर्कल में खड़े हैं, तो वो कितनी तरह से सभी से हाथ मिला सकते हैं, तो वो सारे जो वेज होते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। फिर देखिए बाइनोमियल थ्योरम, ये आपके अधिकांशतः आपने इसको पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो a और b है इनको कहते हैं बाइनोमियल। और इस प्रकार इसमें अगर हम n यहाँ पर लिख दें तो इसके हम अलग अलग एक्सप्रेशंस जो पढ़ेंगे, उनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग समझेंगे। फिर देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपने एक छोटा सा नाम जो है 10th क्लास में पढ़ा है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो है वह आपके इसी चैप्टर का हिस्सा है, यानी समांतर श्रेणी तो आप पढ़ ही चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल आपके जो सीरीज होगी उसको पढ़ेंगे। और फिर है आपके एक तो जो था आपके समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको कहते हैं, फिर आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फिर आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 तरह के आपके प्रोग्रेशंस के या सीरीज के, इसको हम अलग से समझेंगे। तो ये आप पढ़ेंगे किस सीक्वेंस एंड सीरीज में। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। आपने नाम सुना है 2D, ये 2D का ये पार्ट है और इसको हम पढ़ेंगे इसमें। और ये कॉनिक सेक्शंस जो है ये भी आपके 2D का एक पार्ट है। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम 2D के अकॉर्डिंग यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अनुसार पढ़ेंगे। यानी ये आपके 2D के 2 चैप्टर्स है। तो इसमें स्ट्रेट लाइंस क्या है कि आपने कोई एक ऐसे लाइन खींची होगी ग्राफ के अंदर, तो उस लाइन को आप है वो किस तरह से अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कोई 2 रेखाएं समांतर है या नहीं, कोई 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी है या नहीं, या कोई 2 रेखाओं के मध्य कोण कितना है, या एक रेखा एक्स एक्सिस के साथ कितनी किस स्लोप के साथ में। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें सीखेंगे। और इनके इक्वेशंस जो पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा ही रोचक रहने वाला है अपना मैथमेटिक्स, जैसे आप 11th में एंट्री करोगे। फिर देखिए कॉनिक सेक्शन। आपने नाम सुना होगा सर्कल, या फिर आपने नाम सुना है कोई 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इस प्रकार से जो भी नाम सुने वो सब कहलाते हैं कॉनिक सेक्शन। इनके अलावा भी नाम है, जैसे आपने परवलय नाम सुना होगा, दीर्घवृत्त नाम सुना होगा, अति परवलय सुना है।
तो ये सारे जो है आप सुनोगे, अगर नहीं सुना तो सुनोगे, तो ये पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में। यानी कॉनिक यानी आपके शंकु, यानी कोई शंकु होगा उसको हम कैसे कैसे काटते हैं तो अलग अलग शेप हमें नजर आती है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई मूली है, मूली को काटो अलग अलग तरह से, आप परपेंडिकुलर काटिए, थोड़ा तिरछा काटिए, थोड़ा लंबा काटिए, अलग अलग काटोगे तो आपको सामने देखने पर शेप अलग अलग नजर आएगा। वही आपके इसमें है। फिर देखें इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D जो है, इसमें हम केवल 3D के बारे में जानकारी पढ़ेंगे कि जैसे कोई दो बिंदु है या फिर दो बिंदुओं के मध्य इस प्रकार से कोई अनुपात है, किस तरह से वो अनुपात में विभाजित करते हैं, तो ये सारी चीजें हम 3D में पढ़ेंगे। और वैसे 3D जो है ये आपके इसमें जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम उसमें लेके चलते हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, प्लेन पढ़ते हैं, तो सारी चीजें जो है आप 3D में पढ़ोगे। फिर देखिए ये जो 3D का पार्ट है और इस स्ट्रेट लाइन को मिलाकर फिर आपके 12th क्लास में ये काफी यूजफुल रहने वाला है। फिर देखिए लिमिट एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिसका सीधा संबंध सेट, रिलेशन फंक्शन, इससे होकर आपको मिलता है वापस लिमिट एंड डिफरेंशियल कैलकुलस में, क्योंकि यही सारी चीजें फिर वापस आपको इसमें डिफाइन करनी होती है। तो लिमिट और डिफरेंशियल जो है ये आप पढ़ने के बाद में इंटीग्रेशन समझ पाओगे। वैसे दोनों जो कैलकुलस के पार्ट हैं तो इनको आप पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन को तो आप पढ़ेंगे 12th में, और डिफरेंशियल आप पढ़ रहे हैं जो बेसिक है वो पढ़ेंगे 11th में। और लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा आपके पूरा कैलकुलस का पार्ट समझना। फिर देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग, ये क्या है कि आपने जैसे सुना होगा कि कोई एक स्टेटमेंट दे रखा है और फिर उसका कोई रीजन दे रखा है, जैसे वह एक भिखारी है, यानी एक कोई स्टेटमेंट दे दिया, अब रीजन दे दिया कि वह कमाई नहीं करता है, वह जन्मजात भिखारी है। तो इस प्रकार से कोई भी आपको रीजंस दे रखे हैं तो वो रीजंस कहाँ तक ट्रू है, कहाँ तक फॉल्स है, उनको जो आप है मैथमेटिकल तरीके से समझेंगे। फिर देखिए स्टेटिस्टिक्स, इसमें देखें कि आपने जो सांख्यिकी पढ़ा है माध्य, माध्यिक और बहुलक, इनके एडवांस जो हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे माध्य विचलन पढ़ेंगे, हम पद विचलन पढ़ेंगे, प्रसरण पढ़ेंगे, ये सारी चीजें स्टेटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे। इनको आप वेरिएंस है या फिर डाइवर्जेंस है, ये अलग अलग चीजें आप पढ़ोगे। फिर देखिए जो आपने स्टेटिस्टिक्स है, इसको शॉर्ट में स्टेट्स भी कहते हैं, ये जो पार्ट है आपके काफी वाइड रहने वाला है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो आपके लिए पहली बार इसमें पढ़ेंगे, लेकिन है बहुत इजी, आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी, ये आपकी प्रायिकता जो है ये आप वैसे 6th क्लास से नाम सुनते आ रहे हो, लेकिन इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा, यानी उसमें कई तरीके के गुणधर्म ऐड हो जाएंगे और लैंग्वेज को समझना एक सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो हम ये सारे जो चैप्टर्स हैं इन दोनों को वैसे स्टेट्स में शामिल करते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये थे आपके 16 चैप्टर्स जो आपके मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, इनको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, समझना है और ये डिसाइड करना है कि मैथमेटिक्स कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिर देखिए आपके लिए अपेंडिक्स जो दे रखे हैं, ये अपेंडिक्स अपने बॉडी का अपेंडिक्स नहीं है, यानी परिशिष्ट जो है ये आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स दे रखे हैं आपके लिए कि आप मैथमेटिक्स में और भी आपको क्या हमेशा किन बारे में अवेयर रहना चाहिए। तो ये है इनफाइनाइट सीरीज, इसका आपके कंपटीशन जो आप दोगे, जैसे आप आईआईटी का एग्जाम फाइट करोगे या जिसको जेडब्ल्यू नाम से कहते हैं, तो वो सारे हैं उसमें आपको इनफाइनाइट सीरीज वगैरह ये इससे रिलेटेड है। एक तो सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम, तो इनको आप आगे इसमें एडवांस पढ़ते हैं इनफाइनाइट सीरीज।
फिर देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी गणितीय निदर्शन। इसमें आप मैथमेटिक्स को जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है या फिर मैथमेटिक्स की जो हिस्ट्री है या फिर मैथमेटिक्स का जो अपने एक तरह से साहित्य है वो है, तो ये हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग में। यानी ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, आपके लिए डेली लाइफ के जो एप्लीकेशंस है, ये चैप्टर्स मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये आपको याद रखने वाला है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये सारे जो चैप्टर्स है इनको आप हमारे वीडियोस में कंटिन्यू देखिए। हम एक एक करके चैप्टर्स को अच्छे से समझते जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कोई जो वीडियोस देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट जो भी, वो क्या करें कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर हमें ये चैप्टर जो है वो पहले पढ़ाइए, तो वो हम आपके लिए वीडियो पहले बना देंगे। तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम मैथमेटिक्स ही क्यों लें। तो इसमें जो भी चैप्टर्स है आपको कुछ नया लगे उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप अपनी राय लिखें कि सर इसमें कौन सा चैप्टर है वो कितना इजी रहने वाला है, किस तरह से वो टफ रहेगा, हमारे लिए कैसे इजी होगा। तो ये सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये थी 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। तमाम आंसर्स आपको दे दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली हम सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।